जय माधवी कृष्णा। कभी आपने सोचा है कि 600 साल पहले लिखी गई कोई पुस्तक आज के विनाश की भविष्यवाणियाँ कर सकती है? एक रहस्यमय ग्रंथ, एक चेतावनी, या फिर एक दिव्य आकाशवाणी। क्या सच में 2032 तक कलयुग का अंत होने वाला है? क्या सच में कल के भगवान धरा पर पधार चुके हैं? क्या उन भविष्यवाणियों में कहीं पहलगाम हमले का भी संकेत दिया गया था? आज हम जानेंगे इन 6 सूत्रों द्वारा। भविष्य मलिका में जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियों में सबसे कही जाने वाली बात थी कि जब भी मंदिर परिसर में स्थित पवित्र बरगद का पेड़ गिरेगा या मंदिर शिखर पर स्थित नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, तब महामारी का प्रकोप होगा। मई 3, 2019 में फानी साइक्लोन के दौरान ये कल्प वृक्ष भी टूट के गिर गया और नील चक्र भी टेढ़ा हो गया। इसी के कुछ महीने बाद दिसंबर 2019 में कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल गई। इस ग्रंथ में कई प्राकृतिक आपदाओं का समावेश है। मलिका में उल्लेख किया गया है कि जब कलयुग का अंत निकट होगा, तब अग्नि के प्रकोप के चलते कई जंगल और नगर जल के राख हो जाएंगे। हाल ही वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग और कैलिफोर्निया जैसे सुंदर शहर जल के राख हो जाना कहीं कलयुग के अंत की ओर हमें इशारा तो नहीं कर रहा? दूसरी प्राकृतिक आपदा है बाढ़ का आना। मलिका के अनुसार अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल, सौराष्ट्र यानी गुजरात और मरुभूमि यानी राजस्थान जैसी जगहों में बाढ़ आएंगी और इन जगहों में बाढ़ की घटनाएं हुई भी है, जो कि फिर से मलिका के सत्यता का पुष्टि करते हैं। तीसरी और सबसे भयानक आपदा लिखी गई थी भूकंप, जिसमें ऐसा सूचित था कि कलयुग के अंत के दौरान पृथ्वी 3 बार कंपित होगी। फरवरी 2023 में टर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप ने हजारों लोगों की जान ली और विनाशकारी वित्त हानि भी की, जिससे फिर से मालिका की भविष्यवाणियां सच हो गई। तीसरा विश्व युद्ध। मालिका में साफ साफ वर्णित किया गया है कि 2025 से 2028 के बीच चीन के साथ 13 और इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे और विश्व गुरु पर अपनी सत्ता प्रस्थापित करना चाहेंगे, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी। और ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की जैसे कई इस्लामिक देश पहले से ही चाइना से भारत के खिलाफ जुड़े हुए हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और चाइना की बढ़ती दोस्ती और मालदीव जैसे इस्लामिक देश के पिछले साल भारत विरुद्ध जाना क्या तीसरे महायुद्ध के पंचजन्य का शंखनाद कहलाएगा? लेकिन इस युद्ध में विजय भारत की ही होगी, ऐसा भी लिखित है। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि महाभारत के दौरान युद्ध के कुछ समय पूर्व आकाश में ग्रह एक विशिष्ट दिशा में आ गए थे और ग्रहों की इन्हीं दिशा ने महाभारत के भयंकर युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया था। और अब सांस थाम के बैठिए, क्योंकि वही समान ग्रह दिशा 30 मई 2025 को वापस होने वाली है और हाल ही में हुए पहलगाम हमले ने भारत पाकिस्तान युद्ध को छेड़ दिया है। मालिका की ये भविष्यवाणी भी सच साबित हो गई। भारत के आखिरी राजा। मालिका में संत अच्युतानंद जी कहते हैं कि भारत के आखिरी शासक एक योगी और निसंतान पुरुष होंगे। भारत के अभी के शासक नरेंद्र मोदी जी निसंतान हैं, तो क्या ये भविष्यवाणी उन्हीं की तरफ संकेत करके लिखी गई है, या फिर क्या आपको लगता है कि कोई और योगी होंगे जो भारत के आखिरी शासक होंगे? इस पुस्तक पे आज तक कई उंगलियां उठाई गई, लेकिन आज जब इसकी हर एक भविष्यवाणी सत्य साबित हो रही है, तब ये बात हमें एक ही अंतिम सत्य की तरफ ले जाती है कि कलयुग का अंत निश्चित ही समीप है और सत्युग प्रस्थापित करने वाले सत्युग के पहले राजा पधार चुके हैं। कल के अवतार के बारे में बोलते हुए श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि कल के भगवान अत्यंत गुप्त जीवन कंठित करेंगे। अपने मूल रूप में आने के लिए वो सही समय की प्रतीक्षा करेंगे। तब पूरे विश्व में कई युद्धों के चलते समस्त विश्व की जनसंख्या सिर्फ 64 करोड़ के आसपास ही रह जाएगी। आज के लिए यही हमारी प्रस्तुति। मिलेंगे अगली वीडियो में नए तत्व और नई जानकारी के साथ, सिर्फ प्रिस्टीन सागा वैदिक पल्स पर। जय माधवी कृष्णा।